फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है चुटकी बजाना, डांटना, दाई आंख का फड़कना, नींद की झपकी लेना, उबासी लेना, उंगलियां चटकाना जैसे डे टू डे लाइफ के वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या आप भी वर्ड्स का नाम सुनकर सिर्फ ईट, रीड, राइट तक ही सीमित रह जाते हैं? अगर आप भी डे टू डे लाइफ के कुछ ऐसी वोकैबुलरीज को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ब्स का मैजिक दिखाऊंगी कि कैसे वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप इंग्लिश को चुटकियों में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की वर्ब्स के साथ। फ्रेंड्स, इंग्लिश सफर के लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब्स क्या होते हैं। वो सभी एक्शंस जो मॉर्निंग टू इवनिंग हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, वो सभी वर्ब्स होते हैं। सोचना, सोना, खाना, पीना, एवरीथिंग which has an action is a verb। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ब्स के बारे में और ज्यादा बताऊंगी कि आपको इसे कहाँ करेक्ट वे में यूज करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी। अब आपको करना क्या है, मॉर्निंग टू इवनिंग जो जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं आपको उन्हें हिंदी में लिखना है। एंड देन यू हैव टू चेक कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं, कितने ऐसे एक्शंस हैं जो आपको हिंदी में तो पता है पर आपको उसकी इंग्लिश नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास आपकी खुद की लाइफ के वर्ड्स की लिस्ट बन जाएगी तो आपको इंग्लिश बोलने में भी इजी रहेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाहर से सिर्फ वोकैबुलरीज को लर्न करते हैं, कभी न्यूज़पेपर से लर्न करते हैं, कभी किसी बुक से लर्न करते हैं, कभी डिक्शनरी में सर्च करते हैं, बट हम कभी ये सर्च नहीं करते कि हमारी लाइफ के हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं। सो बाय दिस एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ की वोकैबुलरीज कौन सी है जिनका आपको नहीं पता है। इस एक्टिविटी से आपकी वर्ब की नॉलेज एनहांस होने के अलावा आप इंग्लिश में सोचना भी शुरू करेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम यही रहती है हम लोगों के साथ कि हम इंग्लिश में सोचने के अलावा इंग्लिश को याद करते हैं। सो व्हेन यू विल रिकॉल के कौन से ऐसे वर्ड्स हैं विच यू डोंट नो इन इंग्लिश, यू विल स्टार्ट समवेयर थिंकिंग इन इंग्लिश एज वेल। सो दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव योर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। So for you, I'm giving you list of those vocabularies जो शायद हम सुबह से शाम तक बहुत बार यूज करते हैं बट हमें नहीं पता कि उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो इस लिस्ट के थ्रू आप जान सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आपकी डे टू डे लाइफ के वर्ड से मैच कर रहे हैं और फिर आप उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अपनी वर्ब्स को ढूंढकर हमें उन्हें सही तरीके से यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपने लास्ट संडे कोई भी एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया और आप आज भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं और मे बी आप आने वाले दिनों में भी कुछ ऑर्डर करेंगे। सो यहाँ पर आपने एक ही एक्शन परफॉर्म किया, वो क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर आपने लास्ट संडे भी किया, ऑर्डर आप आज भी करना चाहते हैं और ऑर्डर आप मे बी फ्यूचर में भी करना चाहें। सो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? सिर्फ ऑर्डर। अब ऑर्डर जो वर्ब है उसको मैंने 3 टाइम पे यूज किया और इसी टाइम को सीखने के लिए हम किनका यूज करते हैं ग्रामर में? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मींस ये वर्ब्स के टाइम को बताती हैं कि मान लीजिए कोई काम अगर आपने पास्ट में किया है, जैसे कि आपने ऑर्डर लास्ट संडे किया, सो यहाँ हमने कौन सा यूज किया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, ऑर्डर। और आप आज कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, सो आज प्रेजेंट के लिए आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। सो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूज हम वर्ब के टाइम को बताने के लिए करते हैं कि आपने कौन से टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म किया। अभी हमारे डे टू डे लाइफ के सारे वर्ड्स और बाकी सभी एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं उन सभी की 3 फॉर्म्स होती हैं, जो यहाँ पर क्या है? V1, V2 एंड V3। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम इन सब वर्ब्स को यूज करते हैं, जो आप मेरे आने वाले वीडियोस टेंसेस में और भी अच्छे से सीख सकेंगे। सो इसमें ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म क्या है? ऑर्डर्ड। थर्ड फॉर्म क्या है? ऑर्डर्ड। मान लीजिए आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, सो फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म भी हम उसे बोलते हैं वो क्या होगा? डाउनलोड। सेकेंड फॉर्म उसका हो जाएगा डाउनलोडेड। थर्ड फॉर्म होगा डाउनलोडेड। नेक्स्ट है ईट। अब देखिए इन दोनों वर्ब्स में सिर्फ V2 और V3 में मैंने सिर्फ ed को ही ऐड किया है। नेक्स्ट मेरे पास है ईट। ईट में अगर आप देखेंगे तो इसमें V2 और V3 जो कि एट और ईटन है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड में स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना।
इसमें भी स्पोक सेकंड फॉर्म है एंड स्पोकन आपका थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब्स अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है कि ये 1000 है या 10,000 है। जितना हम बोलना चाहते हैं उतना ही हमें वोकैबुलरीज चाहिए। तो इन सभी वोकैबुलरीज को अलग अलग टाइम पे यूज करने के लिए आपको उनकी तीनों फॉर्म्स का पता होना भी जरूरी है। बट इन तीनों फॉर्म्स को याद कैसे करना है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप सभी वर्ब्स को इजीली याद कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो वर्ब की फॉर्म्स को याद कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि वर्ब्स में हमारे पास 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स और सेकंड है इररेगुलर वर्ब्स। सो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें हमें सिर्फ ईडी लगाना है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है फिनिश, तो फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। सो ऐसे वर्ब्स जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगता है उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा वॉश। सो वॉश के पीछे सिर्फ हमें ईडी लगाना है, तो ये क्या हो गया, वॉश और वॉश्ड। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके पीछे V2 और V3 बनाते टाइम हमें सिर्फ ईडी का यूज करना है। अब बात करते हैं इररेगुलर वर्ब की। इररेगुलर वर्ब्स वो सभी वर्ब्स होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं एक इररेगुलर वर्ब का, गो। गो सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, स्पीक। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। सो इररेगुलर वर्ब्स वो सभी वर्ब्स हुए जिनकी एक भी फॉर्म सेम नहीं होती है। समझ आया? सो ये है हमारी इररेगुलर वर्ब्स। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ब्स में एक कैटेगरी और होती है जिनकी कोई टेंशन ही नहीं है, मीन्स वो चेंज ही नहीं होते हैं। ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, जैसे कि कट। कट का सेकंड फॉर्म भी कट रहता है, थर्ड फॉर्म भी कट रहता है। इसी तरीके से पुट। पुट का सेकंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट रहता है। सो ये वर्ब्स बहुत कम होती हैं क्योंकि इररेगुलर वर्ब्स और फिक्स फॉर्म्स वाली वर्ब्स लिमिटेड है, इसलिए इन्हें याद करना भी इजी है। अपने वीडियो में मैंने आपको इसकी एक लिस्ट दी हुई है जहां से आप इररेगुलर वर्ब्स और सेम फॉर्म वाली वर्ब्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। अब द बेस्ट ट्रिक टू लर्न ऑल दीज फॉर्म्स इज नॉट टू लर्न रेगुलर वर्ब्स। आपको रेगुलर वर्ब्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप इन दोनों वर्ब्स को लर्न कर लेंगे तो बाकी जितनी भी फॉर्म्स है वो आपकी रेगुलर ही होंगी, जिनके पीछे आपको सिर्फ ईडी लगाना है। सो है ना कमाल की ट्रिक? कैसा लगा आपको ये वर्ब्स का मैजिक? इसी मैजिक को बरकरार रखने के लिए मेरे साथ इंग्लिश का सफर करते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।